राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, और साथ ही मैं बताऊंगी कि मार्गशीर्ष मास में जब हम लड्डू गोपाल जी को जो भी अभिषेक करते हैं, जो भी उन्हें समर्पित करते हैं, उसका क्या पुण्य फल होता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अभी हो गई हैं सर्दियाँ स्टार्ट, तो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए पानी पहले ही गर्म करके रख दिया है। चंदन का तेल या कोई भी खुशबूदार तेल से भगवान का लेपन करने से करोड़ों कल्पों तक स्वर्ग में वास मिलता है। वैसे भी हमें सर्दियों में भगवान के शरीर की थोड़ी सी तेल वगैरह से मालिश करनी चाहिए, ताकि उनका शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है गर्म पानी उनसे थोड़ा उनको नहलाया है। दूध से अभिषेक करने पर हमारे जो दुष्कर पाप होते हैं ना, जो नष्ट नहीं हो पाते हैं आसानी से, वो भगवान को मार्गशीर्ष मास में अभिषेक करने से, मतलब दूध के अभिषेक करने से वो क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान का शहद से अभिषेक करने पर मनुष्य को अगले जन्म में सुंदर रूपवान शरीर मिलता है, और वह राज्य अधिकारी बनता है और चक्रवर्ती राजा होता है। और इस जन्म में जो जैसे उसको नौकरी चाहिए या कोई भी उसको बड़ा पद अधिकार चाहिए, वो उसे मिलता है। इसलिए शहद से अभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान को सफ़ेद तिल और काले तिल अत्यंत प्रिय होते हैं। सफ़ेद तिल और काले तिल से अभिषेक करने पर जो पितृ होते हैं, जो नरक में बैठे होते हैं, उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। इसलिए काले तिल और सफ़ेद तिल जरूर अर्पित करने चाहिए, और इससे करोड़ों जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान को गोपी चंदन अत्यंत प्रिय है, तो गोपी चंदन मार्गशीर्ष मास में जरूर भगवान को अर्पित करना चाहिए। इससे जो बहुत हमारे जो करोड़ों कल्पों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी ने नहा लिया है, और मैंने उनको अच्छे से साफ टॉवल से पोंछ दिया है। तो भगवान को इसके बाद हम इत्र अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने से क्या होता है कि जो हमारे घर में जो धन की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है, लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। तो भगवान को इत्र जरूर समर्पित करना चाहिए। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को गर्म कपड़े पहना दिए हैं। ठंड हो गई है तो गर्म कपड़े पहनाने जरूरी हैं लड्डू गोपाल जी को। अब मैं तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पित करूँगी। इसमें मैंने गोपी चंदन भी मिक्स किया है। भगवान को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पित करने से मनुष्य माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और स्वयं लगाने से तीर्थों का स्नान करने में जो फल प्राप्त होता है वो मिलता है। और भगवान को तुलसी दल अर्पित करने से हजारों पुष्पों को चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और भगवान के आगे घी का दीपक जला के घंटे की ध्वनि करके आरती करने से 100 चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है, और वह मनुष्य देवताओं द्वारा पूजित होता है। तुलसी मिश्रित जल पिलाने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, और सफ़ेद तिल और काले तिल मिश्रित हवन सामग्री से हवन करने से पितरों को स्वर्ग में वास मिलता है। यहाँ पे मेरा हवन हो गया है, तो मैं लड्डू गोपाल जी को थोड़ा गर्म करने का प्रयास कर रही हूँ। इस समय सर्दी है, तो आप भी इस तरीके से उनके पास हवन करके और थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी को राहत दे सकते हैं सर्दी से। और नहीं तो आपके पास हीटर हो तो आप हीटर जला लें, और हीटर भी ना हो तो उनको थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठाएं। भगवान केवल आपके मन का भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप उन्हें क्या सुविधा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आप सच्चे मन से भगवान की पूजा कीजिए। जो भी सेवा भाव देते हैं वो सच्चे मन से दीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए। अब यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को सुबह के समय गर्म दूध का भोग लगाती हूँ, और दोपहर में गरम गरम दाल चावल बना के खिलाती हूँ। फिर इस भोग को मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेती हूँ।